वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। ये मिस्टर रिएक्शन है। इस चैनल पर इन वीडियोस में हम बात करते हैं सोशल मीडिया की ही खबरों के बारे में और साथ ही साथ रिएक्ट करते हैं कई सारी वीडियोस पर। अब जैसे कि बकरीद जा चुकी है तो उम्मीद करते हैं आपकी बकरीद अच्छी से गुजरी होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर बकरीद के दिन जिस तरीके से बकरों की चिंता होती देखी गई, कई रिपोर्टें आई। अगर वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो कमेंट में वीडियो पिन कर दूंगा, जाकर के जरूर देखिएगा हमारे दूसरे चैनल पर जो वीडियो बनाई हमने। लेकिन उसी के साथ साथ अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है बता दें कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है 100 इन्फ्लुएंशियल इंसानों वाली। इस रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से खलबली है वो शेयर करेंगे और साथ ही साथ एक रिपोर्ट आ रही है NCERT की तरफ से जहां रेकमेंड किया गया है कि इंडिया की जगह भारत लफ्ज का इस्तेमाल किया जाएगा टेक्स्ट बुक्स में। अब इस पर ध्रुव राठी ने रिएक्शन दिया है किसी ऐसी शख्सियत के रिएक्शन पर जिसके बाद गौरव तनेजा आकर के ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उल्टा सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ही ट्रोल करने लग जाते हैं और रिएक्ट करेंगे आपके साथ कुछ वीडियोस पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि हमारा दूसरा चैनल है तो इसे भी सब्सक्राइब करिए, इस पर भी काफी सारी खबरें लाया करेंगे। सबसे पहली रिपोर्ट आपको बता दें वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक की तरफ से आई है जहां 100 इन्फ्लुएंशियल इंसानों की लिस्ट जारी करी गई है आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द 100 अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, द अमेरिकन ऑथर माइकल एच हार्ट की तरफ से ये पूरा लिस्ट है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है प्रॉफिट मोहम्मद का, सेकंड है आइजैक न्यूटन का, थर्ड है जीसस का। अब ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर शुरुआती 15 जो नाम है उन नामों में प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस, मोजेस, यानी ये सारे प्रॉफिट हैं, इनका नाम मेंशन है। अब इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तबके में काफी खलबली है। यूं समझ लीजिए इनको अनभक्त बोला जाता है सोशल मीडिया पर। इनकी तरफ से ये कहना है कि उनको ये लिस्ट अजीब और गरीब लगी, उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर किसी भी हिंदू डाइटी, हिंदू लीडर, हिंदू रिफॉर्मर, हिंदू साइंटिस्ट, इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि हिंदू कम्युनिटी को पूरी तरीके से इस लिस्ट से इग्नोर कर दिया गया है। तो वो काफी नाराज है इस बात से कि क्यों हिंदू डाइटी का नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल नहीं है। और दूसरा एक तरफ जश्न भी मनाया जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जो नाम है वो टॉप 1 पर है। और आपको मालूम होगा किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो है कई बातें चलती हैं। यहां इस लिस्ट से वो लोग जो नफरत फैलाते हैं इस्लाम के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, उनको इस लिस्ट के बाद जो है वो बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी रिपोर्ट निकल के आई जहां नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से जो कमिटी है उनको रेकमेंड किया गया है कि वो इंडिया लफ्ज को रिमूव करके भारत लफ्ज का इस्तेमाल करे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के अंदर। जिस पर सदगुरु रिएक्ट करके कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, और वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इंडिया के कोई मायने नहीं बताते हैं। और दूसरा इस पर जो है वो अपना बयान जारी करके इस बात पर अपनी सहमति जाहिर करते हैं। जिसके बाद ध्रुव राठी जगदीश वासुदेव यानी सदगुरु को लेकर के ट्वीट नीचे कर देते हैं जिस पर वो लिखते हैं, क्या अपना आप एंटी इंडिया एजेंडा रोकेंगे? सबको मालूम है कि इंडिया और भारत दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए आप ये खेल खेल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाला। इसके बाद गौरव तनेजा, जी हां, गौरव तनेजा सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने ध्रुव राठी को रिएक्शन दिया है कहते हुए कि क्यों दूसरे तरीके के ओपिनियन यानी डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंटरनेट पर? क्यों एक फॉरेनर सारे कंटेंट को कंट्रोल करना चाहता है इंटरनेट के? यानी गौरव तनेजा जो कि फ्लाइंग बीस्ट नाम से उनका चैनल है, उनके मुताबिक ध्रुव राठी फॉरेनर है और ये जो है वो पूरे इंटरनेट के कंटेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी ओपिनियन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती है? इस पर वो रिएक्शन देते हैं। सोशल मीडिया के यूजर जो है वो गौरव तनेजा के कंटेंट पर सवाल खड़े कर देते हैं कहते हुए कि ये शख्स अपने परिवार का इस्तेमाल करता है कंटेंट बनाने के लिए, तो ये कुछ भी कर सकता है। यानी इनके बयानों को सीरियसली ना लें। यूजर का आगे कहना है कि एलविश यादव, टेक्निकल गुरुजी, अभिमन्यु और अब गौरव तनेजा व्यूज और अटेंशन के लिए ध्रुव राठी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां एक और वीडियो शेयर की जा रही है ट्रोल करते हुए गौरव तनेजा को, जिसके अंदर एक रोस्ट करने वाला गौरव को कुछ इस तरीके से रोस्ट कर देता है। वीडियो देखिए। इनका रिसर्च करने के लिए कंटेंट देखा, इतना कंटेंट के भूखे हैं भाई। इनका ऐसे होटल गए थे और इनकी वाइफ और इनका एक एमएमएस इन्होंने बना लिया था। होटल वालों ने इनको ब्लैकमेल किया कि भाई लीक कर देंगे, 50 लाख चाहिए। इन्होंने बोला भाई 1 करोड़ ले लो, बट मेरे चैनल से डलेगा। लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं कहते हुए कि खुद व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए न जाने क्या क्या करते हैं और अब ध्रुव राठी को
जो है वो नसीहतें दे रहे हैं और फॉरेनर बुला रहे हैं, और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स बुलाया जा रहा है। एक यूजर ट्रोल करते हुए लिखते हैं कि ये इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के मामले में तो ओपिनियन दे देते हैं, लेकिन अगर ध्रुव दे दे तो वो इंडिया का इशू हो जाता है, ये बाहरी आदमी क्यों बोल रहा है। वो ट्वीट शेयर करते हैं गौरव तनेजा का, जहां पर गौरव तनेजा जो है वो इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे और आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, तो बाहरी मामला था तो ये क्यों बोल रहे थे। और अब जब ध्रुव ने कुछ बोला है तो उनको ट्रोल कर रहे हैं कि ध्रुव बाहर के रहने वाले हैं तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो हिपोक्रेसी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग ध्रुव राठी को ट्रोल करते हैं वो ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं जो बिना सर पैर की होती हैं। एक यूजर ने लिखा कि एल्विश को 12वीं में 94% मिले थे और ध्रुव राठी को 12वीं में 82%। नीचे एक रिएक्शन आया एक और यूजर का, उसने कहा कि मैं ध्रुव राठी का क्लासमेट था, 9th में वो फेल हो गया था। मैं कब हो गया ये? तो इस तरीके की बातें चल रही हैं ध्रुव के खिलाफ, जिस पर रिएक्शन देते हुए ध्रुव उनको ही जवाब देते हैं जो ध्रुव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है कि नहीं। ध्रुव कहते हैं ऑनलाइन कुछ भी बोला जा सकता है, आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी उनका कहने का मतलब है ये सब कुछ बेकार की बातें चल रही हैं ध्रुव के खिलाफ। अब रिएक्ट करते हैं उस वीडियो पर जिसके अंदर पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि एल्विश ने वीडियो बनाई, अभिमन्यु ने वीडियो बनाई, और राइट विंग्स के खेमे के लोग जिस तरीके से ध्रुव को टारगेट कर रहे हैं लगातार, उसको लेकर के एक मीम बोल दीजिए, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी मूवी के सीन को अभी के हालात में पेश करने की कोशिश की गई। तो इसके अंदर उसी तरीके का काम हुआ है। रिएक्ट करते हैं, वीडियो कैसी है, काफ़ी वायरल थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो पर रिएक्ट किया जाए। आइए देखते हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। वीडियो देखी जा रही है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो ये चाय कौन पी रहा था? ध्रुव राठी अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा, नाम है इसका, ठीक है, यही टारगेट है अपना। ये एल्विश बैठा हुआ है नीचे। हाँ सबसे पहले ये क्या क्या एडिटिंग है। ध्रुव राठी को निपटाना है। ये बराबर में बैठा हुआ अजीत भारती लग रहा। निपटाओ मतलब समझे नहीं। अरे निपटाओ मतलब उसका खाली रोस्ट करके टांग तोड़ना। मनीष कश्यप है वो मनीष कश्यप है, पहले तो खूब आलोचना करता था, फिर बीजेपी में ही चला गया था। तोड़ लोगे? कैसे तोड़ोगे? सिंपल है। पहले उसको धकिया के गिराएंगे, उसके डब्लू यानी कि हम उसके पैर पे कूद के उसका पैर तोड़ देंगे। खड़ा, खत्म। खत्म। पहले किसी का टांग तोड़े हो तुम, टेक्निक होता है रोस्टिंग करने का। आप तो खाली ये बताइए कि रोस्टिंग करनी है कब। ध्रुव राठी ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में। ध्रुव राठी ने लिखा था नेशनलिज्म एक बीमारी है, लेकिन ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी यार सारी उम्र में जो तो उसी पर उसने बोला है। वो तो ध्रुव ने कोट किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन को, आइंस्टीन को। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि कोई इतना तेज दिमाग दौड़ा सकता है। जा रोस्ट किया, फंस गया। उरे उरे। आगे से ना ये छपरी लोगों को मत लाना मेरे सामने, समझे? जी चल चल खत्म।